कोई आक्रोश देखने को मिला या फिर निर्दलीय अपना पर्चा भरने का प्रयास किया या हाईकमान उन्हें मनाने की कोशिश की, किस तरह का रहा? और आशाराम नेताम भाजपा से उन्हें टिकट दिया गया, आखिर कैसे और कैसे दिया गया? उनको क्या है, उनकी खासियत क्या सोचकर, क्या विचार कर उन्हें दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आए हुए थे, जब उन्होंने अपने जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको नामांकन दर्ज कराने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया था, आमसभा भी की थी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किए थे। तो लेकिन इस बीच में कहीं भी शिशुपाल सोरेन की अगर बात की जाए तो कहीं वो विरोधाभास नजर नहीं आया। तो माना जा सकता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के आले नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शायद सीधे आए तो उन्होंने संवाद किया होगा और शायद उनको समझाया होगा, जो भी उनके बीचों में बात होगी। तो कहीं ना कहीं अगर जो बगावत के सुर अगर कहे जाए, जिस प्रकार अंतागढ़ में अनूप नाग जी बगावत कर रहे हैं, लेकिन वैसा रुख कांकेर में शिशुपाल सोरेन का दिखा नहीं। तो निश्चित रूप से कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी को अगर मान लो शिशुपाल सोरेन अगर बगावत करते तो उनके समर्थक कहीं न कहीं गड्ढा करते। इसको संभालने के लिए शायद मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने समझा लिया और शिशुपाल सोरेन जी संगठन में काम करेंगे, शायद ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का भी उनके बगावत के सुर नजर नहीं आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जो बगावत हो सकती थी उसको शांत करके दिखाया है। वहीं आप जो दूसरी बात आपने कहा कि अगर यहाँ पे आसाराम नेताम को जिस प्रकार टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार नए चेहरे पर विश्वास दिलाया है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो आसाराम है वो लगातार ये कहा जा रहा था कि संगठन में कार्य करता रहे हो लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत महत्व देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो लगातार संगठन रहता है कि संगठन के लोग ही नीचे लेवल तक काम करते हैं और जाके अंतिम व्यक्ति तक मिलते हैं और समझते हैं और जनता से उनका सीधा संवाद भी रहता है। तो एक कारण माना जा सकता है कि जिस प्रकार लगातार यहाँ पे आसाराम नेताम संगठन से जुड़े रहे, लगातार संगठन के लिए उन्होंने काम किया और नए चेहरे को एक मौका देने का अवसर था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के प्रयास किया है और कांकेर की जो सीट है उसको जीतने के लिए एक नए चेहरे पे अपना एक दांव लगाया है, क्योंकि संगठन का व्यक्ति है, संगठन के बारे में जानता है। तो निश्चित रूप से संगठन एक पद्धति के हिसाब से काम करता है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा नए चेहरे को टिकट देना और नई सोच के साथ आना, और भारतीय जनता पार्टी के भी कहा भी जाता सकता है कि कोई यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, किसी भी व्यक्ति को कभी भी टिकट मिल सकता है। तो ये जो कहा जाता है शायद भारतीय जनता पार्टी इसको करते हुए दिखा रही थी कि संगठन में अगर कोई काम करेगा तो एक दिन उसको अवसर जरूर मिलेगा। तो इस नजरिए से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं जो संगठन के उनके और जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल करती है और एक न एक दिन नहीं तो सवेरा एक दिन जरूर आता है और हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है टिकट लेने का। जी, आशाराम की अगर हम बात करें तो वो किन किन चुनाव को लड़ चुके हैं और कितना उनका वहां पर वजूद दिखता है? आसाराम की अगर बात की जाए तो लगातार वो संगठन में जुड़े रहते हैं और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार वो काम करते हैं और संगठन में जुड़ने का बूथ लेवल तक जो उनका संपर्क है, लोगों से जो संवाद है, तो ये माना जा रहा है कि आसाराम नेताम के अंतिम व्यक्ति छोड़ तक उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और एक अच्छा चेहरा है, एक ईमानदार चेहरे के रूप में उभर के सामने हमें युवा पीढ़ी के नए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार को संवाद संगठन में काम करते हो अंतिम व्यक्ति तक लगातार जाके पार्टी लेवल का काम करते हैं, तो हर व्यक्ति का सीधा सीधा संवाद है। कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है, कोई पैराशूट नीति नहीं है किसी अचानक किसी को उतारा गया हो। तो इस प्रकार कहा जाता है कि आसाराम नेताम जो है वो संगठन में काम करते करते अंतिम व्यक्ति तक लगातार वो जनता के बीच मुद्दे तक जाते रहते हैं, लोगों की तकलीफ को समझते हैं, तो उनका सीधा संवाद है। तो ये कहा जा सकता है कि ये उनको कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद।